हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है हीमोफीलिया। इट मीन्स शाही रोग। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। ओके, सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा आज की क्लास में हम हीमोफीलिया को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअली में बेटा हीमोफीलिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। इट मीन्स ये जो डिसऑर्डर होता है बेटा, ये जो बीमारी होता है वो क्या होते हैं, अगर किसी पेरेंट्स को है तो ये किसको जाएगा, संतान तक पहुंच सकता है, बच्चे तक क्या हो सकता है, डिलीवर हो सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। हीमोफीलिया, हीमो शब्द से हीम का क्या है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। और हीम किससे रिलेटेड होता है बच्चों, आपका ब्लड से रिलेटेड होता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इस डिसीज में क्या होता है, ये एक्चुअली में ब्लड रिलेटेड डिसीज होते हैं। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, यह एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें रोगी का जो ब्लड होता है, इट मींस ब्लड में क्या होती है, जो क्लॉटिंग होने का, ब्लड का जो थक्का बनता है उसमें बनने की जो कैपेसिटी होता है, अगर किसी को क्या हीमोफीलिया हो चुका है तो उसकी बॉडी पर, ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग होने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या हो जाता है, वो या तो कम हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर वो ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन की क्या होते हैं, ब्लड्स होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, 5 मिनट में क्या हो जाता है, मैक्सिमम बोल दिया, लेकिन बहुत जल्दी क्या हो जाता है बच्चों, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी होते हैं नॉर्मल पर्सन की, उसकी बॉडी पर क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंस होते हैं। ओके, बट जो हीमोफीलिया से क्या होता है, जो रोगी है, हीमोफीलिया का जो रोगी होता है, उसकी बॉडी पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। दैट्स वाई क्या होगी बेटा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा जल्दी से, बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है वो 2 घंटे, 3 घंटे या 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो याद रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, डिले हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या फिर हो सकता है ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं हो पाएगा ब्लड क्लॉटिंग। तो फिर ऐसी केस पर क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपकी ब्लड की क्या हो जाता है, जो क्या होता है, सिक्रीट हो रहा है, बाहर जो निकल रहा है, बहुत सारे ब्लड क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएगा। और ऐसे में आपकी बॉडी पर, क्योंकि ब्लड की डेफिशिएंसी से आपकी डेथ भी हो सकता है कि नहीं। तो देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाता है बेटा, आपके ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है, या फिर बहुत कम होगी, टाइम लगेगा। तो ऐसी केस पर क्या होगी, ब्लड लॉस जो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्टेज हो जाता है। अगर ब्लड बहुत ज्यादा क्या रिलीज हो रहे हैं तो फिर ब्लड में प्रॉब्लम, मतलब आपकी बॉडी पर ब्लड की कमी हो जाएगा। इसे शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। शाही इट मींस रॉयल, ठीक है, रॉयल फैमिली के मेंबर्स। इतनी बात क्लियर। क्वीन विक्टोरिया, याद रखिएगा, क्वीन विक्टोरिया को ये बीमारी था। और क्वीन विक्टोरिया कहाँ के फैमिली, कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इसलिए इस डिसीज का नाम क्या हो जाता है बेटा, शाही रोग, या फिर रॉयल डिसीज के नाम से भी इस डिसीज को जाना जाता है। तो हीमोफीलिया वीकेंड से क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रीजन चेक कर लेते हैं बच्चों, ये एक्चुअली में होता क्यों है, हीमोफीलिया होता क्यों है। देखिएगा, इस डिसीज में क्या हो जाते हैं बच्चों, इसकी लक्षण देखेंगे तो क्या होगी, इसमें क्या हो जाता है, कारण बताया जा रहा है। कारण देखेंगे बच्चों तो क्या होगी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, याद रखिएगा 13 टाइप्स के क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, ह्यूमंस की बॉडी पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो आपकी ब्लड क्लॉट हो जाएगा।
लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 की क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है। जनरली मैक्सिमम केस पर क्या हो जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 का क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है, जिसके कारण से आपकी ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इसको कोई ना कोई क्या होगा, सीक्वेंस बनाता होगा। डीएनए का कोई ना कोई जीन तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना इसके लिए। ओके, तो याद रखेंगे, यह क्या होता है बेटा, जो हीमोफिलिया होता है वो एक्स क्रोमोसोम्स के कारण होता है। कौन सी क्रोमोसोम्स के कारण होता है बच्चों, एक्स क्रोमोसोम्स के कारण होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, एक्स क्रोमोसोम्स की डेफिशिएंसी के कारण। या समझ में आ गई ना, बात क्लियर है। अगर एक्स क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी होगी तो फिर क्या होगा, ये डिसीज हो सकता है। एक्स क्रोमोसोम्स पर ही क्या होते हैं, इसके जीन अवेलेबल होते हैं। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स पर ही क्या होते हैं, अपीयरेंस होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। या पुरुषों में ज्यादातर होता है, डेफिनेटली पुरुषों पर क्या होगी, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये किसके कारण से होता है बेटा, एक्स क्रोमोसोम्स के कारण से होता है। याद रखेंगे। ठीक है, फीमेल क्या हो सकता है बेटा, कैरियर हो सकते हैं। देखिएगा, अगर ऐसी केस पर है एक्स, एच और एक्स, मतलब इसमें क्या, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हीमोफिलिया को कैरी कर रहा है और एक नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो वाहक कहलाएगा, कैरियर कहलाएगा। इसको कुछ नहीं है, बस ये जीन को कैरी किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर यही बात मैं किसके लिए, मेल के लिए कर दूं, तो क्या हो जाएगा, इसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसको तो 100% क्या होगा। ठीक है, अगर क्या होगी, ठीक है, अगर किसी मेल को अगर क्या हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम्स अगर हीमोफिलिया कैरी किया हुआ है, तो 100% ये क्या होगा, रोगी होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, याद रखेंगे, मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता हीमोफिलिया का। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, वो रोगी होगी। क्या होगा, रोगी होगा। कौन, मेल। और क्या हो सकता है, फीमेल कैरियर भी हो सकते हैं और पेशेंट भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया, अगर एक्स एच हुआ, तभी क्या होगी, फीमेल क्या होगा बच्चों, रोगी होगी, पेशेंट होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। बट मेल की केस पर क्या, तो 100% क्या होगा, वो कैरियर हो ही नहीं सकता, वो हमेशा क्या होगी, पेशेंट होगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये किसके कारण से होता है। ठीक है, हीमोफिलिया डिसीज को कौन सा क्रोमोसोम्स कैरी करता है, तो याद रखेंगे एक्स क्रोमोसोम्स के कारण क्या होता है, ये होता है। इसको एक्स लिंक डिसऑर्डर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। ये लास्ट नंबर की जो क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं, जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसमें होता है बच्चों। इतनी बात क्लियर है, तो याद रखेंगे, ये एक क्या है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है। और कौन सा, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है हीमोफिलिया कौन से ऑप्शन सही है, तो आपको बताना है एक्स क्रोमोसोम्स पर होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। लेकिन कैसा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। देखिए बेटा, हीमोफिलिया कितने टाइप्स के होते हैं, हीमोफिलिया ऐसे तो 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको 3 बता दिया जा रहा है। ठीक है, हीमोफिलिया A1, हीमोफिलिया 1, हीमोफिलिया B और हीमोफिलिया C। देखिएगा, हीमोफिलिया 1 का बोलेंगे जब क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 की एब्सेंट हो जाएगा। कब हो जाएगा, अगर टोटल कितने होते हैं बेटा, 13 टाइप्स के क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन उसमें से क्या हो गया, अगर 8 नंबर का एब्सेंट है क्लॉटिंग फैक्टर्स, तब उसको बोलेंगे हीमोफिलिया A। ओके, और अगर हीमोफिलिया बी होगा, इसका मतलब क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 क्या हो जाता है बच्चों, एब्सेंट होता है, तब उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आपका हीमोफिलिया बी। और हीमोफिलिया सी बहुत ही रेयर केस पर प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात सब, ये सबसे ज्यादा हीमोफिलिया ए मिलेगा, फिर उसके बाद हीमोफिलिया बी मिलेगा, और सबसे कम मात्रा में क्या मिलता है बेटा, हीमोफिलिया सी जो होता है, ये क्लॉटिंग नंबर 11 के एब्सेंट के कारण से होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए, इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12 पर, उसको भी देख लेते हैं बेटा। इस पर क्या आते हैं आपका, ठीक है, न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड एग्जाम्स में, तो इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। पूछ लिया जाता है, अगर मेल कैरियर है, अगर फीमेल कैरियर है और मैं नॉर्मल है, तो फिर क्या होगी, संतान किस टाइप का बनेगा, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में।
ओके, तो देखिएगा पहला हीमोफीलिया से रिलेटेड है बेटा। हीमोफीलिया से अगर क्या होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा अगर क्या होगी कैरियर फीमेल है और पेशेंट कौन है बेटा 100% क्या पेशेंट है कौन मेल, इतनी बात क्लियर है। कैरियर महिला और रोगी पुरुष के बीच में अगर क्या होगी क्रॉस करवाया जाएगा, ठीक है, तो उसके संतान में किस टाइप की वैरायटी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, बात क्लियर है। अगर क्या होगी वाहक महिला और रोगी पुरुष के बीच में क्या होता है, ठीक है, क्रॉस करवाया जाएगा तब कैसे होंगे, तो संतान उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी कैसी होगी, याद रखेंगे। पहला देखिए एक्स और एक्स क्या बनाएगा एक्स एक्स एच, मतलब क्या होगी इसमें क्या है, अगर क्या होगी इस ये क्या होगी फीमेल होगी, क्या होगी बेटा फीमेल होगी, क्लियर है कि नहीं है। वन पॉसिबिलिटी क्या फीमेल हो सकता है और ये क्या होगा बेटा 100% मेल है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ये भी क्या होगा फीमेल होगा और इसमें क्या होगी ये भी क्या होगा मेल होगा। तो याद रखेंगे मेल होने के 2 चांस है और फीमेल होने के भी कितने चांस है 2 चांस है। लेकिन यहाँ पर फीमेल तो होगी लेकिन ये कैसा होगा बेटा वाहक होगा, वाहक का मतलब क्या होगा कैरियर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा 25% चांस तो ये है कि अगर बॉयज होगा तो वो क्या होगी नॉर्मल होगी सामान्य होगा, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। 25% चांस क्या बेटा फीमेल को क्या हो सकता है डिसीज हो सकता है रोगी हो सकता है, फीमेल भी क्या हो सकता है रोगी हो सकता है और मेल 100% 25% क्या होगी रोगी होगी। तो ऐसे केस पर अगर देखेंगे कैरियर महिला और रोगी पुरुष के बीच में अगर क्या करवाया जाएगा क्रॉस करवाया जाएगा तो याद रखेंगे 25% में क्या होगी फीमेल क्या हो सकता है कैरियर हो सकता है और 25% क्या हो सकता है फीमेल डिसीज कॉजिंग हो सकता है, मतलब उसको डिसीज हो सकता है। अब देखेंगे ठीक है कैरियर तो मेल हो ही नहीं सकता, या तो नॉर्मल होगा या फिर उसको क्या होगी डिसीज होगी, इतनी बात की। तो 25% क्या हो सकता है फीमेल क्या हो सकता है नॉर्मल हो सकता है और 25% क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकता है वो डिसीज मतलब वो पेशेंट हो सकता है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाएंगे और पूछा जाता है तो बताइए वाहक महिला और रोगी पुरुष के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाएगा तो बताइए पॉसिबिलिटी पूछ लेगा कि मेल कितने परसेंट क्या हो सकता है रोगी हो सकता है या फीमेल कितने परसेंट रोगी हो सकते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को बनाने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, सामान्य महिला और रोगी पुरुष के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाए तब क्या होगी, तो याद रखेंगे सामान्य महिला और रोगी पुरुष के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाएगा तो 25% क्या दिख रहा है आपको, देखिएगा ये भी और ये दोनों सिमिलर है मेरे प्यारे बच्चों और ये भी क्या है सिमिलर है। तो याद रखेंगे 75% चांसेस क्या है इसका फीमेल का क्या हो सकता है वो क्या हो सकता है बेटा वाहक होने के चांसेस हैं, कैरियर होने के चांसेस हैं कितने परसेंट 75%। और नॉर्मल होने के चांसेस अगर देखिएगा 3 पॉसिबिलिटी तो फीमेल होने का है और एक पॉसिबिलिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉसिबिलिटी क्या है आपका अगर सामान्य महिला और रोगी पुरुष के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तब क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों ये वाली एक्स इसके साथ अगर क्रॉस किया तो क्या बनाएगा एक्स और एक्स एच बनाया, अगर ये वाला इसके साथ क्रॉस करवाया तो एक्स वाई बनाएगा, ये और इसके साथ क्रॉस कराया तो फिर क्या होगा एक्स एच बनाएगा और ये इसके साथ में करवाएगा तो एक्स वाई बनाएगा। मतलब ये 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें से क्या होगा 50% चांस तो कैसा है एक्स वाई का है, मतलब क्या होगी जो मेल होगा मेल जो होने वाला है वो सामान्य होगा, 50% चांस कैसा है सामान्य का होने का है और 50% चांस क्या है फीमेल को कैरियर होने का चांसेस है, मतलब वाहक हो सकता है कौन 50% चांसेस क्या है फीमेल का क्योंकि वाहक होने का 50% चांस क्या नॉर्मल मेल होने का चांसेस है। लास्ट देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तीसरा टाइप्स का देखेंगे हीमोफीलिया का क्या देखेंगे पेडिग्री देख लेते हैं। अगर क्या होगी रोगी महिला और सामान्य पुरुष के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाए तो फिर क्या होगी, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है एक्स एच और क्या बनेगा एक्स, अब दूसरा देखिएगा एक्स एच और वाई, तीसरा में देखना बेटा क्या बनेगा एक्स और एक्स एच बनेगा।
चौथा में क्या बनेगा एक्स एच और वाई, मतलब क्या होंगे बच्चों, याद रखेंगे एक्स एच, एक्स कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब 50% चांस क्या है, फीमेल कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों, वाहक होगी, मतलब क्या होगी, कैरियर हो सकता है। और 50% क्या होगा बेटा, 50% क्या होगा, जो मेल होगा वो क्या होगा, मेल जो होगा वो कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, रोगी होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि इसके पास ये दिख रहा होगा ये भी रोगी है और ये भी रोगी है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, हीमोफीलिया से रिलेटेड बार बार पूछे जा रहे हैं। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सो आज की क्लास में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हीमोफीलिया क्या होता है और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी क्रोमोसोम्स के कारण से ये होता है, इसको शाही रोग क्यों कहते हैं, इसके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया। याद रखिएगा हीमोफीलिया एक क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।